मित्रों, कहा जाता है कि हौसले हकीम की तरह होते हैं जो हमारी मुश्किलों की नस पकड़कर उसे बस में करते हैं। स्वागत करता हूं आपका बिजी फंडा के एक नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे उन दो यूनिक आइडियाज की जिनके हौसलों की दवा ने उनको एक ऐसी जिंदगी दे दी है कि अब वो औरों की जिंदगी भी संवार सकते हैं अपने यूनिक आइडियाज की वजह से, जो कि बड़े ही अंडररेटेड माने जाते हैं। रिसर्च करते करते हमें पता चला और हमने देखा कि ये इतने यूनिक आइडियाज हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था, और जिन्होंने सोचा होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी से डर कर ही अपने हौसलों पे शक करने लगे होंगे। ये दो यूनिक स्टार्टअप्स के पीछे एक कमाल की एक बैक स्टोरी भी है जो आपको मोटिवेशन तो देगी ही, उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी भी दे के जाएगी कि इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर मदद करना चाहते हैं हमारी आगे बढ़ने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। साथ ही हमारा गिव अवे अभी चल रहा है, जिसकी रिजल्ट्स डेट जो है हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है पार्टिसिपेट करने का। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किरण वर्मा जब 7 साल के थे तो उनकी मां की मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से, जो कि बहुत उनकी एज छोटी थी, तो उन्हें उस वक्त इम्पोर्टेंस महसूस नहीं हुई। लेकिन आगे चल के उन्हें इम्पोर्टेंस लगी कि लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, और जब उन्हें समझ में आया कि वजह कैंसर ही थी, तो वो निकल पड़े अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। वॉलंटियर करने लगे जब वो 18 साल के ऊपर के हो गए, जो कि वो किस्सा याद कर करके वो परेशान होते थे। तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि क्यों ना अपनी स्टडीज ड्रॉप करते ही उन्होंने फॉर्म किया एक व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर ब्लड डोनर्स जो हैं एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। एक दिन उस ग्रुप में फोन आया। उसी ग्रुप के एक सदस्य की मदर को प्लेटलेट्स की जरूरत थी, जो कि डेंगू से लड़ रही थी। लेकिन डोनर जो था दोस्तों, वो बहुत दूर था। चाहे वो जितनी भी जल्दी कर ले, लेकिन वो लेट ही होता, और लेट हुआ, और उस लेडी की डेथ हुई सिर्फ टाइम डिले की वजह से। तब किरण ने सोचा कि अब यहाँ से अपग्रेड करने की जरूरत है हमें। तो उन्होंने लॉन्च किया सिंपली ब्लड नाम का एक वर्चुअल ब्लड बैंक 2016 में। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, यानी कि एक SaaS स्टार्टअप बनाया। और याद रखिए, इस वक्त उनकी जॉब थी जो उन्होंने क्विट करके पूरी तरह इस पे अपना ध्यान लगाया। तो इस ऐप में लोग क्या कर सकते थे? इस ऐप में रजिस्टर कर सकते थे ब्लड डोनर्स, और चूज कर सकते थे अपनी मनपसंद डेट जब वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। और जब भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट वहां पर पोस्ट करता है, वो ऐप नोटिफाई कर देती है 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उन लोगों को जो कि ब्लड दे सकते हैं उस वक्त। यानी कि रियल टाइम GPS की मदद से वो लोकेशन बैरियर को हटा चुके थे, जो कि हर स्टार्टअप अब वैल्यू तभी करता है जब उसमें लोकेशन फीचर जुड़ा हो। चाहे आप कोई सा भी स्टार्टअप बना रहे हो, लेकिन उसमें अगर लोकेशन वाइज अगर आपका फिनोमिना नहीं है उसके अंदर, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि लोकेशन मैटर्स अ लॉट। तो होता ये था दोस्तों, उस GPS की मदद से जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उस डेट के दरमियान, वो उन्हें शो हो जाते थे कि इस डेट को ये डोनर्स अवेलेबल हैं उस रेडियस के अंदर। यानी इससे दूसरा फीचर आता है लोकेशन के बाद अवेलेबिलिटी। सही टाइम पे सही जगह सही आदमी के साथ डील करना, ये हर स्टार्टअप का दूसरा फीचर होता है। यहाँ पर दोस्तों लोग जो हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 3 क्लिक्स के अंदर, और वो नोटिफिकेशन जो है वो पोटेंशियल डोनर्स के पास चला जाता है। इससे तीसरा फीचर या तीसरी स्ट्रेटेजी सामने आती है, कन्वीनियंस, जो कि हर स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। Amazon क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि वो रिमोट वर्किंग के जरिए आपके कन्वीनियंस पे चार्ज करता है। नेटफ्लिक्स आपको जाना नहीं है, आपके लिए कन्वीनियंट है घर पे देखना। तो हर स्टार्टअप कन्वीनियंस को देखते ही आगे बढ़ता है। और 60,000 से ज्यादा ब्लड डोनर्स अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। 180 कंट्रीज में अब ये फैल चुका है, और 10,000 से ज्यादा जाने बच चुकी हैं। इसी बात पे दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है यार। बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टार्टअप की तरफ, जो कि एक 13 साल के लड़के के माइंड से आया, वो भी एक ब्लॉकचेन ऐप के लिए। और आज वो 13 साल का लड़का मैनेज कर रहा है $1 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी को। गणेश नायक, जिन्होंने डेवलप किया है 2DApp पॉलीगॉन नेटवर्क। 2DApp का यहाँ पर मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। उन एप्स के नाम है पॉलीगज और स्टेबल गज, जो कि प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। लेकिन इतना छोटा बच्चा और कैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की राह पे निकल पड़ा है, आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज कैसा चल रहा है वो बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस 13 साल के लड़के ने, जिसने पॉलीगज जैसे एक नेटवर्क की शुरुआत करी है, क्रिप्टो करेंसी मनी को मैनेज करता है उन्हीं के इकोसिस्टम के अंदर। 8th क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो जा नहीं पा रहे थे, और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो थोड़ा सा भटक जाती हैं राह से। तो उन्होंने सोचा भैया क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए, ब्लॉकचेन ऐप, जो कि मैनेज कर सके सारी क्रिप्टो करेंसीज को। जहाँ पर पॉलीगज जो ऐप है वो वन स्टॉप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे हम डेफी भी
बोलते हैं और NFT प्लेटफॉर्म है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। बात करें अगर दोस्तों स्टेबल गज की, तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन स्वैप प्लेटफॉर्म है, यानी जो स्टेबल कॉइन को एक्सचेंज कर सकता है पॉलीगॉन नेटवर्क के अंदर, जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के। डेफी ये जो शब्द है वो यूज करते हैं जब नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को मैनेज करने की बात आती है, यानी यूजर्स की जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिना किसी इंटरमीडिएटरी जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और बैंकिंग सिस्टम से आप चला सकते हैं। पॉलीगज जो है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर बना है, जो कि अब मैनेज करता है $7 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को। और इसी में अभी रिसेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर एक बिलियनर मार्क कुबन ने भी इन्वेस्ट किया है। और जब इनसे पूछा गया इन्होंने क्यों चालू करा, तो उन्होंने बताया कि फिजिकल क्लासेस तो चालू नहीं हो रही हैं, तो मैंने सोचा कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही ले लूं ऑनलाइन। और उन्होंने सर्टिफिकेट भी कहां से लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से, जहां पर उन्होंने C++, जावा और जावास्क्रिप्ट को मजबूत किया। तो इस स्टार्टअप में क्या स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल हुआ? यहाँ पर पहला इस्तेमाल हुआ ट्रेंड चेन का, जो कि ट्रेंड चेन जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ जा रही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 2030 तक, जैसे मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है, 15 से 30% तक ग्रोथ दे सकता है। और जहाँ तक बात है क्रिप्टो करेंसी की, तो बार्टर, प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट के जमाने के बाद अब आने वाला है क्रिप्टो करेंसीज का जमाना। दूसरी स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल करा वो है मूवमेंट स्क्रिप्टिंग। मूवमेंट स्क्रिप्टिंग जो है वो तब काम करती है जब आपको पता हो कि लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, जिसे आप ट्रेंड से भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट मार्केटिंग तभी यूज कर सकते हैं आप जब उस चीज की सबसे ज्यादा हाइप उस समय हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करने में तकलीफें हो रही थी और बहुत सी एप्स अब आ चुकी हैं, तो अब ज्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके डोमेन के हिसाब से इन्होंने यूनिक काम किया। वैसे इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिनके 12,000 सब्सक्राइबर्स अब पहुंच चुके हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। वैसे अगर आप और आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको वीडियो मिल जाएगी, और वो 3 प्रॉब्लम्स जिनका मैंने लाइव सोल्यूशन दे दिया है स्टार्टअप में जो होती हैं वो अब होगी नहीं प्रॉब्लम्स, वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।